हेलो फ्रेंड्स, ये सेबी का फाइनेंस सिलेबस। और लास्ट वीडियो में हमने नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कवर किया था और उसके पहले के वीडियो में हमने जीएसटी कवर किया था। अब इस वीडियो में हम फाइनेंस कमीशन देखेंगे। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन कुछ मेंबर्स का ग्रुप होता है जिसे प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश करता है और इसे प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 के बेसिस पे एस्टेब्लिश करना होता है। इसलिए हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। यहाँ आर्टिकल 280 याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पहली बात, इसे बनाया क्यों गया था। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ये कमीशन सजेस्ट करेगा। यह सबसे पहला कमीशन फॉर्म हुआ था 1951 में। So the Finance Commission is a constitutional body for the purpose of allocation of certain revenue resources between the union and the state governments. It was established under Article 280 of the Indian Constitution by the Indian President. It was created to define the financial relations between the center and the states. It was formed in 1951. अब फ्रेंड्स, ये फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 पे बेस्ड है, इसलिए हम उस आर्टिकल को समझ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। उससे आपको फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस भी पता लग जाएंगे। सबसे पहले यह बताया गया है कि प्रेसिडेंट ने फाइनेंस कमीशन 1951 में एस्टेब्लिश करना चाहिए और उसके बाद हर 5 साल में एस्टेब्लिश करना चाहिए। यहाँ जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसे स्टेट्स को किस बेसिस पे एलोकेट करना है वो ये फाइनेंस कमीशन बताएगा। साथ ही किस स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट मिलना चाहिए ये भी फाइनेंस कमीशन बताएगा। फ्रेंड्स, एक बार फाइनेंस कमीशन का काम होने के बाद प्रेसिडेंट को 5 साल रुकने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ प्रेसिडेंट को लग रहा है कि स्टेट्स को अलोकेशन सही नहीं हो रहा है तो वो 5 साल के अंदर कभी भी फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। President, after 2 years of the commencement of the Indian Constitution, that is 1951, and thereafter every 5 years has to constitute a Finance Commission of India. It shall be the duty of the Commission to make recommendation to the President in the relation to the distribution between the Union and the states of the net proceed of taxes which are to be or may be divided between them and the allocation between the states of the respective shares of such proceeds. Then the principle which should govern the grants in aid of the revenues of the states out of the consolidated fund of India. Then any other matter referred to the Commission by the President in the interest of the sound finance. At last the Commission shall determine the procedure and shall have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them. And here note should be taken that President can also constitute Finance Commission before the expiry of 5 years as he consider necessary. नेक्स्ट हम फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और उसके 4 मेंबर्स होते हैं। यहाँ चेयरमैन को पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम चेयरमैन आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट मेंबर से एक तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या फिर उन्हें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर चेयरमैन और सारे मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो प्रेसिडेंट उन्हें निकाल भी सकते हैं। उसके बाद मेंबर्स का क्या टेन्योर रहेगा वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे। यहाँ कौन पार्ट टाइम मेंबर रहेगा या फिर कौन फुल टाइम। साथ ही किसी को रीअपॉइंट करना है तो वो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। The chairman is the head of the commission and presides over the activities. He should have or had public affairs experience. The commission has 4 members. The 4 members should be or have been qualified as high court judges or be acknowledgeable in finance or experienced in financial matters and are in administration or possess knowledge in economics. All the appointments are made by the president of the country. Grounds of disqualification of members are like found to be the unsound mind, involved in a vile act, and if there is a conflict of interest. Then the tenure of the office of the member of the Finance Commission is specified by the President of India, and in some cases, the members are also reappointed. The members shall give part-time or service to the Commission as scheduled by the President. नेक्स्ट फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस कमीशन का एडवाइजरी रोल होता है। मतलब फाइनेंस कमीशन एडवाइस या सजेस्ट कर सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ेगी। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है कि फाइनेंस कमीशन के डिसीजंस गवर्नमेंट पे बाइंडिंग रहेंगे। सो जो डिसीजंस गवर्नमेंट को अच्छे लगे वो यूज़ करेंगे, जो नहीं लगे वो उसे इग्नोर करेंगे।
So the recommendation made by the Finance Commission are of an advisory nature only and therefore not binding upon the government. It is up to the government to implement this recommendation on granting money to the states. To put in other words, it is nowhere laid in the constitution that the recommendation of the commission shall be binding upon the government of India or that it will amount to a legal right favoring the recipient states to receive the money recommended to be provided to them by the commission. अब नेक्स्ट मैंने यहाँ अब तक के फाइनेंस कमीशन की लिस्ट रखी है, उसमें चेयरमैन के नाम भी दिए हैं, वो एक बार आप पढ़ लो। अभी रिसेंट 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह थे। सो फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन में इतना ही इम्पोर्टेंट था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।